वेलकम बैक टू द चैनल। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस नेम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, हम उसमें एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेते हैं उस चीज़ को। इससे होता क्या है, जब हम एक से ज़्यादा बार उस चीज़ को ऐड कर लेते हैं तो इसमें एग्जैगरेशन हो जाती है नेशनल इनकम की। शायद उतनी नेशनल इनकम ना हो, क्योंकि एक चीज़ को हमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐड कर दिया, इसलिए इनकम इंक्रीज्ड नज़र आती है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेशनल इनकम काउंट करते हुए। दैट इज़ वाई वी नीड टू अडॉप्ट सर्टन मेजर्स जिससे हमें ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डबल काउंटिंग, देन विल अंडरस्टैंड और विल रीड कि इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब है काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ सेम प्रोडक्ट, प्लीज माइंड इट, more than once in computation of national income. We call it double counting. It should be avoided to remove the chances of overestimation, over exaggeration of the national income, right? So once again, double counting है क्या? डबल काउंटिंग एक वो प्रॉब्लम है जिससे हम नेशनल इनकम को एक बार से ज़्यादा किसी चीज़ को उसमें ऐड कर लेते हैं, राइट? सो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के साथ। हुआ क्या, सबसे पहले अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 ton ऑफ व्हीट एंड सेल्स इट फॉर ₹400 टू अ फ्लोर मिल। आटा चक्की को 400 रुपये का वो अनाज बेच देता है। द फ्लोर मिल सेल्स इट फॉर 600 टू द बेकर। जो बेकर शॉप है जो उसकी ब्रेड बनाएगी उसको वो 600 रुपये का बेच देता है। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 600 रुपये में 400 रुपये का जो परचेज है, जो पिछले फार्मर ने इनकम अर्न की है, वो भी इंक्लूड हो गया, राइट? अब वो बेकर क्या करता है, बेकर इसको सेल करता है ब्रेड बनाने के लिए शॉपकीपर को 800 रुपये का। ब्रेड बना के वो शॉपकीपर को 800 रुपये का बेच देता है। अब ये शॉपकीपर क्या करता है, ये कंज्यूमर को बेच देता है से 900 रुपये का। अब हुआ क्या इसमें, वो 400 रुपया बार बार ऐड हो रहा है, 600 में से भी बार ऐड हो गया, 800 में वो 600 रुपया भी आ गया, 900 में वो 800 रुपया भी आ गया। सो हम किस बेस पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे? तो ओवर एस्टिमेशन, ओवर एग्जैगरेशन हो जाएगा। आउटकम क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट 2700 रुपया बन गई। 400, 600, 800, 900, व्हेन वी एड अप ऑल ऑफ देम इट बिकम्स 2700, 2700 रुपीज़। करना क्या हमें, द वैल्यू ऑफ द व्हीट इज काउंटेड 4 टाइम्स। कनक, बेसिक कनक की जो 200 रुपये की वैल्यू थी वो हम 4 बार काउंट कर चुके हैं। 400 रुपये की वैल्यू, सॉरी, वो हम 4 बार काउंट कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ द मिलर थ्राइस, जो आटा चक्की थी उसकी सर्विसेज को हम 3 बार काउंट कर चुके हैं। एंड द वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय द बेकर ट्वाइस, जो भी उस बेकर ने बनाया है उसको हम 2 बार काउंट कर चुके हैं। ये एक बार से ज़्यादा काउंट करने को हम डबल काउंटिंग कहते हैं। सो द वैल्यू ऑफ व्हीट एंड वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ द मिलर एंड बेकर हैव बीन काउंटेड मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा काउंट हो चुका है। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल आपको डबल काउंटिंग होती क्या है ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, राइट? अब इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी हैव 2 मेथड्स, वी हैव टू अडॉप्ट दोज 2 मेथड्स ताकि डबल काउंटिंग कैलकुलेट ना हो हमारी नेशनल इनकम में। सो फर्स्ट मेथड इज फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट क्या कहता है, वो कहता है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड। उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स को वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स फार्मर ने जो सेल किया वो नहीं काउंट करेंगे, जो फ्लोर मिल का किया वो नहीं करेंगे, बेकर का नहीं करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिडर्ड। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा 900 रुपये का, बस वही काउंट करेंगे। सो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज 900 रुपीज़। जब हम सिर्फ 900 रुपये कैलकुलेट करेंगे, उस 900 में 400, 600, 800 तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। सो डबल काउंटिंग नहीं हुई, एक ही बार 900 रुपये में सबका जो अर्निंग है वो आ चुकी है। दिस इज फाइनल आउटपुट मैथड। If you do not want to adopt this method, then you can go with the second method, the other method, which is value added method. Value added क्या है? We estimate the total value added at each stage of production. Total हम कितनी value add करते हैं हर एक stage of production पे? As per the previous example, the value added at each stage of production is 400, 200, 200, 100 हर एक स्टेज पे। सो फार्मर ने कितने का बेचा था? 400 का। उससे पहले कि हमने कुछ भी ऐड नहीं किया।
400 का, 600 का फ्लोर मिल वाले ने, सो कितनी वैल्यू ऐड हुई, 200 रुपया। उसके बाद 800 का शॉपकीपर को, बेकर को, राइट, सो उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई, 600 के बाद 800 रुपया, 200 वैल्यू ऐड हुई। शॉपकीपर को मिला 900 का, सो 800 से 900 100 रुपीज़ ऐड हुए, सो टोटल वैल्यू एडेड मेथड इज 900 रुपीज़। सो दिस इज हाउ वी नीड टू अवॉइड दी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अवॉइड ना की तो नेशनल इनकम सही कैलकुलेट नहीं होगी। दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर डबल काउंटिंग। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।